नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है शिक्षक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चिकित्सक जो होते हैं वो रोगी को उपचार करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका विद्यार्थी भरा जाएगा। विद्यार्थी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? विद्यार्थी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 647 का संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 798 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 647 से हम लोग 17 किस प्रकार से ला सकते हैं, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा 647 को, तो 647 जो है वो आपका 6, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर 647 के सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 6 + 4 आपका 10 बनेगा और 10 + 7 जो है वो आपका 17 बनेगा। देखिए 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका 798 दिया गया है। 798 जो है वो आपका 7, 9, 8 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 9 आपका 16 बनेगा और 16 + 8 जो है वो आपका 24 बनेगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर ये समझने की कोशिश कीजिएगा
43, 35, 101 और 15 से हम लोग 38 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 101 प्लस 15 करेंगे तो आपका जो है 116 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 35 प्लस 43 जो है वो आपका 78 हो जाएगा। और जब हम लोग 116 माइनस 78 करते हैं तो आपका 38 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 38 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 48 प्लस 184 जो है वो आपका 132 बनेगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 56 प्लस 34 जो है वो आपका 90 हो जाएगा। और जब हम लोग 132 माइनस 90 करेंगे दोस्तों तो आपका 142 बनेगा। 142 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 142 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 से 29 है। अगर हम लोग 2 प्लस 27 करते हैं तो आपका 29 बनेगा। आगे देखिएगा 29 से आपका 56 है। 29 प्लस 27 करने पर दोस्तों आपका 56 बनता है। आगे देखिएगा 56 से आपका 83 है। 56 प्लस 27 करने पर आपका 83 बनता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो प्लस 27 है, प्लस 27 है, प्लस 27 है। तो आगे भी हम लोग प्लस 27 करेंगे। 83 प्लस 27 जो है वो आपका 110 बनता है। 110 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से BGE का संबंध YTVP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है AFEJ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए B से आपका Y लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो B जो है ABCD के सीधे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और Y जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। यानी कि A जो है एक दूसरे का विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो G से आपका T दिया गया है, ये भी एक दूसरा का विपरीत अक्षर है। E से आपका V है, विपरीत अक्षर है। K से आपका P है, विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे भी सभी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। F का जो विपरीत अक्षर है वो आपका U होता है। E का विपरीत अक्षर आपका V होता है और J का विपरीत अक्षर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ZUVQ दिया गया है, तो ZUVQ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से वेन और एक वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है।
दोस्तों जब भी आपको वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पति है, पत्नी है और परिवार है। देखिए परिवार के अंदर ही आपके पत्नी और पति दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गुला बना लेंगे और परिवार के अंदर आपका पति और पत्नी दोनों हो जाएगा, लेकिन पति आपका अलग होता है और पत्नी अलग होती है। यानी कि इसका वेन और एक वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन और एक वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एलिफेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा लीप से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एलिफेंट को, तो एलिफेंट जो है वो आपका ELEPHANT से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 57, 58, 57, 58 के आगे देखिएगा तो 91, 43 दिया गया है और आगे आपका क्या दिया गया है, आगे आपका लीप है। लीप जो है वो आपका LEAP से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो जो जो अक्षर से आपका एलिफेंट बनता है वही वही अक्षर से जो है वो आपका लीप भी बनता है। यानी कि लीप में पहले L है तो यहाँ पर देखिए L के सामने आपका 7 है, यानी कि L का जो कोड है वो आपका 7 बनता है। उसके बाद E है, E के सामने देखिए आपका 5 है, यानी कि E का कोड 5 बनेगा। उसके बाद A है, A के सामने 1 है, यानी कि A का कोड 1 बनता है। आगे P है, P के सामने देखिएगा तो आपका 8 है, यानी कि P का कोड आपका 8 बनता है। कौन सा ऑप्शन में 75, 18 दिया गया है, तो 75, 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एड़ी, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, बॉक्स, जांग, पेट, मुख और हाथ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका खोपड़ी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। खोपड़ी के बाद जो है वो आपका मुख हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर। मुख के बाद जो है वो आपका दिखेगा तो गर्दन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। गर्दन के बाद जो है वो आपका कंधा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कंधा के बाद जो है वो आपका हाथ बनेगा, यानी कि 10 नंबर। हाथ के बाद जो है वो आपका बॉक्स हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। बॉक्स के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका पेट आ जाएगा, यानी कि 8 नंबर। पेट के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका जांग हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर। जांग के बाद देखिएगा तो आपका घुटना बनेगा, यानी कि 5 नंबर। और घुटना के बाद जो है वो आपका एड़ी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 9, 4, 2, 10, 6, 8, 7, 5, 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो आपका 3, 9, 4, 2, 10, 6, 8, 7, 5, 1 दिया गया है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है,
को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो देखिए पोए के लिए जो आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो काला के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। दोस्तों आगे देखिएगा तो आगे जो आपका मीठा है, मीठा के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और ठंडा के लिए जो आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पोए जो काला तथा मीठा को दर्शाता है। यानी कि ठंडा पोए भी होना चाहिए, काला भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए। यानी कि पोए, काला, ठंडा और मीठा में हम लोग संबंधित संख्या को देखेंगे कौन सा संख्या ऐसा है जो ये चारों में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 7 एक आपका ऐसा संख्या है जो ये चारों में दिया गया है। यानी कि 7 जो है वो आपका पोए भी है, काला भी है, ठंडा भी है और मीठा भी है। 7 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है? ग्लास है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेन लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए है तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है? दीवार है। यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपके ग्लास हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर दीवार भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपका पेन हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ दीवार ग्लास है। देखिए दीवार के लिए आरेख यहाँ पर है, ग्लास के लिए आरेख आपका ए वाला दिया गया है। दीवार के अंदर ही आपका ग्लास दिया हुआ है यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपका ग्लास भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहे रामा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गए, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गए और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गए। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर जाना होगा? ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिशा में जो होता है वो पूरब को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो होता है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए
देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रामा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गई, फिर से दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। जब दाएं ओर मुड़ेगी तो ए वाला दिशा हो जाएगा। ए वाला दिशा में फिर से 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गई। जब यहाँ से बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला बनेगा। ए वाला दिशा में फिर से 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर जाना होगा। देखिए रामा का घर यहाँ पर है और अभी वह यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है, और ए वाला दूरी देखिए नीचे आपका 2 किलोमीटर है, यानी कि ए वाला भी आपका 2 किलोमीटर बनेगा। 5 + 2 जो है वो आपका 7 किलोमीटर बनता है। 7 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 14 गुना 12 घटाव 16 भागा 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर गुना दिया गया है दोस्तों वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 14 गुना 12 है, गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका 14 + 12 हो जाएगा। आगे आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका गुना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर गुना आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ देखिएगा तो भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 18 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे, जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 14 प्लस करेंगे 12 गुना 16 आपका कितना होता है, तो 12 गुना 16 जो है वो आपका 192 होता है। माइनस करेंगे 18, यहाँ पर देखिएगा तो 14 + 192 आपका कितना बनेगा, 14 + 192 जो है वो आपका 206 हो जाएगा। माइनस करेंगे 18, अब देखिएगा 206 - 18 आपका कितना बनेगा, तो 206 - 18 जो है वो आपका 188 बनेगा। 188 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 188 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों, तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो जे आपका इधर है ये आपका उलटने के बाद अब इस साइड इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो एस आपका यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से बनेगा, और ये जो जेड आपका यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो आपका जो है वो इस प्रकार के जो है वो प्रश्न आकृति आपके बनते हैं। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है, विषम संख्या युग्म को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 14 से आपका 194 है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है और 196 माइनस 2 करने पर आपका 194 प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 13 से आपका 167 है। 13 का स्क्वायर करने पर जो है वो आपका 169 प्राप्त होता है। 169 माइनस 2 करने पर आपका 167 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 12 से आपका 146 है। 12 का स्क्वायर करने पर आपका 144 प्राप्त होता है। 144 प्लस 2 करने पर आपका 146 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 11 से आपका 119 है। अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 बनेगा। 121 माइनस 2 करने पर आपका 119 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में स्क्वायर माइनस 2 है, स्क्वायर माइनस 2 है, स्क्वायर माइनस 2 है। जबकि ऑप्शन सी में देखिएगा तो स्क्वायर प्लस 2 है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और अगर आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।